अब आप क्या कहेंगे आज की कार्रवाई के बारे में? मैं ये कहूँगी कि निम्रा की एज के बारे में ना ये लेके गए तो उसकी एज में कोई ना कोई मामला किया गया, क्योंकि मेरी बेटी 14 साल 5 महीने 2 दिन की आज मेरी बेटी, मैंने उसको पैदा किया। मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ या वो लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। मगर वो निम्रा का कहना ये है कि ना आपने एज कम लिखवाई। निम्रा, मैं माँ हूँ, आप माँ की बात पे यकीन करेंगे, बच्ची की बात पे यकीन करेंगे। दूसरी बात ये कि थाने में जहाँ ये शाहरुख को लेके गए थे परसों, जिस दिन इन लोगों की पेशी थी, उस दिन कोई लेडीज भी थाने के अंदर मिलने के लिए आई थी, मुझे पता चला। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ कोई ना कोई बात हुई है इस जगह की। मेडिकल रिपोर्ट्स में मेडिकल रिपोर्ट पे मैं यकीन नहीं करती, इसका मेडिकल दोबारा कराया जाए, क्योंकि मैंने पैदा किया, मुझे एक एक दिन उसका उंगलियों पे पता है। मेरी बेटी अभी है नहीं 18 साल की, तो मैं कैसे 18 साल की मान लूँ? ये तो फिर इसको वहाँ से ले जाने वाली बात है ना, ये गलत है। मैं मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मांगती, मैं किसी दूसरी जगह से इसका मेडिकल करवाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बुखार है और गुज़िश्ता 2 दिन से काफ़ी तबीयत नासाज है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत दे दे। तो इसी हालत में ही मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है, तो इसलिए शायद उस तरह मैं ऊंचा ना बोल सकूं, तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। नाज़रीन, वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और उसके बाद उनकी एक एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल किया जाता है। माँ बाप के पास अपने पास पहनने को कुछ नहीं होता, लेकिन वो बेटी या बेटे को ज़रूर ईद पर नई चीज़ लेकर देते हैं। उसके बाद होता ये है कि जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को अपने वालिदैन से भी ज़्यादा समझदार और सियाना समझ लेते हैं। नतीजा उसका ये निकलता है कि निम्रा काज़मी जैसा केस सामने आ जाता है और दुआ ज़हरा वाला मामला हो जाता है। अब दुआ ज़हरा केस की समाअत है अब से चंद घंटों के बाद, लेकिन उससे पहले निम्रा काज़मी केस के फ़ैसले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि वो क्या दुआ ज़हरा के केस को भी मुतासिर कर सकता है। वो है क्या, उस पे जाने से कबल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो वालिदैन यानी कि ख़ासकर वालिदा अपनी औलाद से बहुत प्यार करती होती है। जब बच्चे बेगाने हो जाते हैं तो वो वाकई ही तकलीफ़ दे होता है। मैं जब आज वो निम्रा काज़मी के वालिदैन को, ख़ासकर वालिदा को खाली हाथ लौटते हुए देखा, वो जब अपनी फिंगर पे उसकी डेट ऑफ पैदाइश दिन तक बता रही थी, तो मैं तब सोच रहा था कि निम्रा काज़मी, आपने अपनी खुशी हासिल कर ली, लेकिन जिसने आपको जन्म दिया उनको आपने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। क्योंकि आज आपको अपना हस्बैंड बहुत अजीज़ हो गया, लेकिन ये माँ जो है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि माँ तो फिर एक ही होती है। माँ तो आज आपने खो दी तो बस क्या आपने हासिल किया? तो माँ बाप को नाराज़ करके अगर किसी ने कोई खुशी हासिल की है तो वो वक्ती तो हो सकती है, लेकिन उसका खुशी का जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरी फिर भी दुआ है कि क्योंकि आप किसी की बेटी हैं, अल्लाह ताला आपको अब अपने घर में खुश रखे और आपको कल को ऐसे किसी मुकाफ़ाते अमल का सामना ना करना पड़े कि आपकी औलाद आपको यही कुछ करके दिखा दे जो आज आपने अपनी माँ के साथ कर दिया। इसी तरह शाहरुख जतोई, आप किसी की बेटी को वरगला के ले गए, शादी कर ली। दुआ है कि कल को आपको ये फेस ना करना पड़े, वरना दुनिया मुकाफ़ात अमल है। इंसान जो बोता है वो काट के ज़रूर जाता है। वो किसी ने कहा था कि आज तो आपके पास माँ है तो इसलिए आपको कदर नहीं है। वो लेकिन वो एक माँ की शान में सुना करता था, जिसमें मैं आपको बल्कि सुनाता भी हूँ। तो वो उसमें होता ये था, शेर होता था कि दुख दुनिया दे घेरा लैंदे पा, मावा जदों मर जांदियाँ, कोई कहंदा नहीं पुत घर आ, मावा जदों मर जांदियाँ, अपनियां मावां वाली ठंड कौन पांदा है, मर के भी बच्चियां दा दुख कौन सहंदा है, यार बाबुला कहंदा है खुदा, मावां जदों मर जांदियाँ। जब आज निम्रा काज़मी की वालिदैन को मैंने खाली हाथ जाते हुए देखा तो मुझे तकलीफ़ हुई, तो इसलिए मैंने पहले इस पे बात करना मुनासिब समझी। दुआ ज़हरा केस पे मैं आपको अपडेट करता हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि आज निम्रा काज़मी केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी। निम्रा काज़मी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसके बाद
मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक निम्रा की उम्र जो है 17 से 18 बरस आई है और अदालत ने निम्रा काज़मी की वालदा को भी रोस्ट्रम पर बुलाया, जिस पे वालदा ने कहा कि मेरी बेटी की उम्र छोटी है, नादरा वाले भी कम उम्र बता रहे हैं, नादरा वाले झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद ये जस्टिस मोहम्मद इकबाल खलोड़ो साहब ने उस पर रिमार्क्स दे दिए। जनाब, अदालत ने निम्रा काज़मी को बालिग करार दिया है और ये भी कहा है कि मगर हतमी फ़ैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। और वालदा ने कहा कि मेरा बेटा इससे 3 साल छोटा है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल खलोड़ो साहब ने कहा कि हमने मेडिकल रिपोर्ट देखनी है, निम्रा कम उम्र नहीं है। जिस पर फ़ारूक एडवोकेट साहब हैं जो शाहरुख के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अगवा की FIR तो वैसे ही ख़त्म हो गई, हम निम्रा काज़मी का बयान ले लेते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए और सरकारी वकील ने कहा कि निम्रा को शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद जनाब निम्रा और अदालत के माबैन भी मुकालमा हुआ और ये निम्रा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अदालत आज ही मेरा केस हल कर दे। अदालत ने कहा कि क्या आपको अगवा किया गया है, तो निम्रा काज़मी ने कहा कि मुझे शैला रज़ा मिलने आई थी। मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट ने कहा कि सियासतदान इस केस में शामिल हो रहे हैं और निम्रा काज़मी ने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, मैं अकेले ही पंजाब गई थी। और अदालत ने कहा कि बच्चे सबको प्यारे होते हैं मगर बड़े हो जाएं तो उनके हकूक़ होते हैं, ये अदालत ने कहा। और मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट ने कहा कि शैला रज़ा को निम्रा काज़मी से मिलने से रोका जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि आप इस पर अलग दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, क्योंकि वकील साहब का मौक़िफ़ था कि शैला रज़ा साहिबा इस केस को ख़राब कर रही हैं। उसके बाद जनाब अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक केस का चालान ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की हदायत की और ये भी कहा कि निम्रा काज़मी से वालिदैन और शौहर को मिलने की इजाज़त है। निम्रा काज़मी की कस्टडी और दीगर मामलात का फ़ैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। इस दौरान निम्रा काज़मी दारुल अमान में रहेंगी। जिसके बाद पेरेंट्स ने वो बात भी की, वो मैं आपको शुरू में सुना चुका हूँ। नाज़रीन, जब ये मामला हो गया तो अब दुआ ज़हरा को अगर कल पेश कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक उसका इम्कान नहीं है। अगर कल पेश कर दिया जाता है तो उसमें भी मेडिकल करवाया जाता है और अगर उसमें भी मेडिकल इसी तरह आ जाता है तो फिर तो ज़ाहिर है मामला ख़त्म हो गया और वहाँ पे दुआ ज़हरा अगर बयान दे देती हैं कि अपनी मर्ज़ी और विल के मुताबिक मैंने शादी की है, फिर मामला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे खौफ है कि इस केस का तो अंजाम बुरा हुआ। ज़ाहिर है बेटी एक वालिदैन से हाथ से चली गई, अब वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी और उसके बाद ज़िंदगी कहते हैं कि ये इतनी आसान नहीं होती, फूलों की सेज नहीं होती। ये जब आपका शुरू में जो ये प्यार मोहब्बत का सारा बुखार उतरेगा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो फिर आपको चीज़ें समझने में होगा, फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगी कि अब आपको कोई पीछे से संभालने वाला हो। तो मेरी दुआ है कि दुआ ज़हरा केस का जो अंजाम इस तरह का ना हो, बल्कि उसकी जो एक्चुअल उम्र है वो सामने आए और उसके बाद अदालत उसी के मुताबिक उसका फ़ैसला भी कर दे, क्योंकि अभी तक की इतलात यही हैं कि वो नहीं मिली। पुलिस कोशिशें कर रही है और ढूंढने की ट्राइयां कर रही है, लेकिन मिल जाएगी तो उसके बाद जो मामला है वो आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, आज का ये था वीलॉग हमारा। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।